पंखों में ही शक्ति नहीं होती, हौसलों में उड़ान होती है। नारी अगर ठान ले कुछ तो हर मुश्किल आसान होती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आपका आज के इस जीविका पॉडकास्ट में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाली हूँ जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया था। इन्हें बिहार में मशरूम वीमेन के नाम से भी जाना जाता है। आइए मिलते हैं नालंदा की अनीता देवी से और जानते हैं इनकी कहानी। अनीता दीदी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक छोटे से गाँव से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक द्वारा जाने जाने के सफर को आप कैसे देखती हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता कुमारी, मैं 2012 में जीविका से जुड़ी। सबसे पहले तो हम मशरूम की खेती करती थी, लेकिन हमें पैसे की अभाव हमेशा रहता था। बैंक जाते थे तो बैंक हमें सपोर्ट नहीं करती थी, तो जीविका आया तो जीविका ने हमने जुड़ा और हमने मशरूम का बिजनेस कारोबार को बढ़ाया। जैसे हम शुरुआत किए थे तो मात्र 150 रुपये से इस बिजनेस को शुरू किए थे। इस मशरूम से जो व्यवसाय करके अर्न करती हूँ उससे खड़ा कर चुकी हूँ। साथ ही साथ अभी 5000 बैगने की कैपेसिटी भी बना चुकी हूँ और हमारा लगातार इसमें सफल और स्ट्रगल जारी है और आगे जारी भी रहेगा। बहुत सारे दीदियों को एक समूह बनाकर जोड़कर और कड़ी में कड़ी मिलाकर हम उन लोग को बढ़ावा दिया कि कम से कम आप लोग 4 दीवारी के अंदर 50 रुपये से 500 रुपये तक अर्जित कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने ट्रेनिंग दिए, उनके लिए मार्केटिंग का मुहैया कराए और उनको हमने स्पॉन देकर उनको मार्केटिंग भी खुद करके आगे बढ़ाने और रास्ता दिखाने का काम किया। और इसी क्रम में हमारी महिला भी जागरूक हो गई, आज अपने में सशक्त हो गई। वो 50 रुपये से 500 रुपये कमाने में किसी की मुहताज नहीं रहती हैं। मशरूम किन्हीं खास सब्जियों में से एक मानी जाती है, तो मशरूम को ही फार्मिंग करने का विचार आपके मन में कैसे आया? हम लोग धान गेहूँ की खेती करते थे, लेकिन हमारे परिवार उससे ऊपर उठ नहीं रहे थे, तो हमको लगा कि कुछ पढ़ लिख कर हम लोग आए तो हमको लगा कि कुछ हटकर करें। नौकरी की तलाश में आदमी लगातार बना रहता है, लेकिन नौकरी मिलने की चांसेस नहीं रहती है। तो हमने सोचा कि हमारे परिवार खेती बाड़ी ही करते हैं, तो ऐसा काम इसमें ढूंढे कि जिसमें हमारा एक खेती बाड़ी के साथ साथ ये बिजनेस की रूपरेखा ले। तो उस तरह से हमने ये मशरूम पर काम किए। आप सुन रहे थे अनीता दीदी को और उनकी संघर्षों से भरी प्रेरक कहानी को। ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहां होगी उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की नई राह। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी और जीविका से जुड़े सभी अपडेट्स के बारे में जानते रहने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स के पेज को। धन्यवाद।